नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग फिर से चलते हैं मैथ के चैप्टर में। मैथ का आज पार्ट लगभग तीसरा पार्ट है। इसका धीरे धीरे देखिए समझते जाइए, हर एक चीज का पहलू समझते जाइए, समझ में आता जाएगा आपको। हम इस तरफ से मैथ से एक एक गति आगे बढ़ते जाएंगे। जहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रिक की रहेगी, हम ट्रिक बताएंगे। हमारा मेन फोकस पहले ट्रेडिशनल रहता है। आपको ट्रेडिशनल अगर समझ में आ गया तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। पहले ट्रेडिशनल समझते हैं, उसके बाद ही ट्रिक समझ में आएगा। समझ में आया आपको? तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम पहले आपको ट्रेडिशनल तरीका से समझाते हैं। तो समय और दूरी, जो समय और दूरी होता है उसका सवाल लगाते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया था, जब कोई दूरी दो चाल से चली जाए। कभी कभी जैसे आप बाइक होते हैं ना, कहते हैं कि मैं यहाँ से 5 किलोमीटर 45 की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा और फिर मैं वहां से 5 किलोमीटर और आगे 50 की स्पीड से चलाऊंगा। तो वही आज सवाल लगेगा कि जब आप एक ही दूरी को दो भिन्न भिन्न चालों से चलेंगे तो उसको कैसे निकाला जाए। समझ में आया आपको? ये चीजें हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इस चीज को देखिए, तब इसके बाद हम लोग सवाल लगाते हैं। समझ में आया भैया? तो ध्यान दीजिएगा, इधर इसमें लिखा गया है, राम किसी चाल को, राम किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा वह 10 घंटा में चल लेता है। मतलब पूरा समय हमको मालूम है कितना, 10 घंटा में चल लेता है। यात्रा की हमको कुल दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल दूरी। अच्छा देखिए, इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, माना जब ये आधा आधा बोल रहा है, माना कुल दूरी हम 2x मान ले भैया, कुल दूरी 2x मान ले, और t हमको दिया है, टाइम दिए है 10 घंटा। समझ में आया आपको? 10 घंटा दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, माना कोई भिन्न भिन्न चाल से चलते, राम किसी यात्रा का आधा भाग, आधा यक्स का यक्स ही होगा भैया, 2 यक्स, एक यक्स मिलके एक यक्स मिलके तो यक्स हो गया। यक्स कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 21 चाल, तथा शेष दूरी जो थी वह कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। पूरी यात्रा वह 10 घंटे में पूरी कर लिया। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलिएगा सर आपने वहां ऐसा क्यों लिखा? ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमको समय मालूम है, अगर हमको समय मालूम है तो भैया हम दूरी बटा चाल लिख सकते हैं कि नहीं भैया? समझ में आया कि नहीं? हमको समय पहले दे दिए है भैया हमारे, तो समय जब दे दिए है तो हमको दूरी निकालना है। तो दूरी को हम समय को यहाँ पे कर दिए, देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी x मान लिए, ये चाल मान लिए। अब इन्हीं का बंटाधार कर दीजिए, हो गया सवाल। समझ में आया आपको? इन्हीं को क्या करना है भैया? हल करना है। जब इनका हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 3 सते 21, फिर 3 अच्छा 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। इसका अगर एलसीएम लीजिएगा, 8 8 तिरिक 24, 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दुई 16, 168 आ गया। समझ में आया? जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेके हल किया जाता है। मैंने, अगर आपको इसमें कठिन लग रहा हो तो आप पिछली कक्षा देख लीजिएगा, तो उसमें बताए हैं। अब इसको भाग दीजिए, 21 अट्ठे होता है, 21 अट्ठे 168, 8 x हो गया। 24 का होता है 24, मतलब उसमें 24 का गुणा करिएगा, 24 सत्ते 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दूनी 16, 24 सत्ते। समझ में आया आपको? ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, 8 7 15 x बटा 168 बराबर 10। समझ में आया आपको? अब इसको हल कर लीजिए, 15x बराबर 168 गुणे 10, x बराबर 168 गुणे 10 बटा 15। समझ में आया आपको? तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। समझ में आया? इसको काट लीजिए, 3 पचे 15, 1 3 छक 18। समझ में आया आपको? तो 56 गुणे 2 आ रहा है इसमें, 56। अब यक्स बराबर 56 गुणे 2 आ गया, 112। तो यक्स बराबर कितना आ गया भैया? ये दूरी समझना है, काट लीजिएगा आप,
एक बार भी फिर से समझा। अब 56 गुणे 2 112 आया, तो हमने यहाँ पे कुल दूरी कितना था 2x थी, तो 2 गुणे 112 गुणा करिएगा, तो 2 दूनी 4, 2 का 9, 224, मतलब कुल दूरी कितना आया 224 किलोमीटर। समझ में आया? कुल दूरी कितना आया 224 किलोमीटर। ये चीजें समझ में आई भैया? कुल दूरी कितना आया 224। एक बार फिर से देखिए, राम किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा वह 10 घंटे पूरी करता था। हमको दूरी नहीं पता है, हम दूरी 2x मान लेते हैं, तो आधी दूरी x हो गई, आधी x हो गई। समय मालूम है तो समय बराबर दूरी बटा 4 लिख लेते हैं। तो दूरी पहले का x, पहला 21 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 24 किलोमीटर, टोटल दूरी हो गई। इसका एलसीएम लिए 168 आया, 21 8 8x, 24 7 7x, 8 7 15x बराबर 168 गुणे 10, x बराबर करके 112 आया। अब कुल दूरी कितना था भैया? कुल दूरी 2x माने थे, तो x के जगह रख दीजिए 112, तो कितना हो गया 224। देखिए भैया एक सवाल फिर से देखिए, रीना कोई लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा। रीना 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। देखिए भैया लड़कों का ही याद आता है, लड़कियां भी ना क्या उनकी स्पीड है इतना, लड़कों की ये स्पीड है भैया। इन तीनों को मिला दीजिए तब भी लड़कों की स्पीड नहीं है ना। तीनों को मिलाइए कितना, 20 10 30 5 35, 35 6 41 से 47, मगला है ना। आपको तीनों स्पीड मिला दीजिए फिर भी लड़कियों की स्पीड नहीं है। और लड़कियां स्कूटी देखते हैं चलाते हुए, जब स्कूटी चलाते हैं ना लास्ट मतलब इतना तेज, और आ गया सामने ना ब्रेक ना क्रेक, लड़का देखिए आराम से मतलब कितना भी तेज चलाए तो उसको कंट्रोल करने की पावर होती है, लेकिन उनको तो बस एस्केलेटर हाइक दिए इसका, मतलब सामने चाहे जो आए धड़ाक से, मतलब देखते नहीं, मतलब चलाना उतना नहीं है। लड़के बेचारे कंट्रोल करना जानते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, रीना 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ये तीनों दूरियां तय करने में कुल 12 घंटे का समय लगाते हैं। कितना? 12 घंटे का। हमको समय मालूम हो गया भैया, समय क्या है 12 घंटे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा, हमको दूरी मालूम करना है। ध्यान दीजिएगा, दूरी बोल रहे हैं 3 समान दूरी, मतलब 3 समान मतलब समझ रहे हैं, तीनों दूरी जो है समान, पहला x मान लिए, दूसरा भी x, तीसरा, तो टोटल मिला के कितना हो गया 3x हो गया। ये चीजें समझ में आई। अब आ जाइए, अब फिर हमको वही चीज लगाना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हुआ भैया? दूरी बटा समय। अब हमको समय मालूम है, दूरी बटा चाल हो गया। समझ में आया आपको? दूरी बटा चाल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हुआ। अब हम समय बराबर, समय तो हमको दिया है 12 घंटे, दूरी क्या है? पहला x बटा 15 हो जाएगा, दूसरा x बटा 12 हो जाएगा, तीसरा x बटा 20 हो जाएगा। दूरी टोटल मिला के 12 घंटे हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 15 12 20 का क्या लेना है हमको? एलसीएम लेना। 15 12 20 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो समझिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 पंचे 60, इसका 60 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा भैया? 60 आएगा। तो 15 चौका 60, 15 चौका 4 एक 4, 12 पंचे 60, 5x, 20 तिहाई 60 बराबर 12। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9, 12x बराबर 60 गुणे 12। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 12 से काटिएगा यहाँ पे। समझ में आया आपको? 5 और 9 3 12। बारह, यहाँ भी 12 हो जाएगा। समझ में आया? 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया? 60 किलोमीटर। लेकिन हमको दूरी कितना निकालना है भैया? प्रत्येक दूरी कितना हुई? 60। तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी? प्रत्येक दूरी कितना हो जाएगा भैया? 60 यक्स। समझ में आया? प्रत्येक दूरी मतलब 60। अगर कुल दूरी पूछता तो 60 गुणे 3 हो जाता,
3 छक 18 180 हो जाए, लेकिन हमको प्रत्येक दूरी पूछा है तो 60 है। समझ में आया? तो आज देखिए जब हमको आपको हमने ये बता दिया कि जब दूरी भिन्न भिन्न जब चाल से चली जाए, एक ही समान दूरी को भिन्न भिन्न चाल से चली जाए तो ये किया जाता है। समझ में आया? ऐसे सवाल, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें एक है, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर, जब निश्चित दूरी हो तो 6 किलोमीटर, फिर शेष दूरी को 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, कुल उसको चलने में 11 घंटे का समय लगे। एकदम वैसे है, इस सवाल को लगा लीजिएगा। अब कल चलेंगे जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले और जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, इस सब की दिशा, जैसे दो व्यक्ति, जब आप ट्रेन देखिए चलते हैं ना, जब ट्रेन चलते हैं तो दोनों ट्रेन जब एक ही दिशा में चलेगी तो आपको पता नहीं चलता कि यार ये सामने से निकल गई, धीरे से चले, लेकिन जब सामने से आता है, विपरीत दिशा में आता है, तब धड़ास कितना तेज हवा लगता है। ये भी रूल है, उसको रूल हम बताएंगे। जब एक ही दिशा में चलता है तो उनको घटाया जाता है, जब विपरीत दिशा में चलती तो उनकी स्पीड को जोड़ लिया जाता है। इस चीज को कल हम विपरीत और आमने सामने अगर रहेगा या एक ही दिशा में चलेगी, इस सब के बारे में बताएंगे। जैसे आप रेलगाड़ी जब पढ़िएगा यही चीज उसमें भी काम में आता है, तो कल हम आपको इसके बारे में विषय में बताएंगे। ठीक है, जब दो चाल एक ही दिशा में चले, दो चाल विपरीत दिशा में चले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।